जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको जेल में रहना होगा। ये जब फैसला आता है इसके बाद बेल की बात कहाँ से आ गई? ये पूरा केस एक बार हाई प्रोफाइल हुआ, इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट को होश आया। निर्भया होने के बाद उस ब्रुटैलिटी तक हम पहुंच गए, उसके बाद भी ये चीजें बढ़ ही रही है, मुझे कम होती हुई तो दिख नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर के रिहाई पर स्टे लगाना एक कानूनी प्रक्रिया जरूर हो सकती है, लेकिन ये बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। और जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। इसको चर्चा करने के लिए एक भारतीयता, एक इंडियननेस और जो यहाँ की जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें ऐसा लगता है कि उसे भी बार बार झकझोरना पड़ता है। हम देखिए, विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, फिर न्यायपालिका देते हैं। उसका जो ओहदा होता है वो भरोसे पर, साख पर चलता है। और ये जो एक केस था, इसको लेकर जिस तरह से बवाल मचा, दिल्ली की सड़कों पर इतनी ठंड में ओवरनाइट प्रोटेस्ट किए गए, पुलिस की कार्रवाई की गई और उसके बाद जाकर सुगबुगाहट, मीडिया के चैनलों में काफ़ी डिबेट्स हुए। हमने देखा किस तरह से वो तमाम मीडिया ग्रुप्स जो कि सरकार की कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, उन्होंने भी सरकार पर उंगलियां उठाई और सरकार से जवाब तलब किया और काफ़ी हीटेड आर्गुमेंट्स हुए कई तमाम चैनलों पर, इंक्लूडिंग वन इंडिया। उस चीज़ को लेकर क्या ये स्थिति आ गई है कि आज हमें इतना तामझाम करना पड़ेगा तब जाकर सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगा और एक क्लियर मैसेज देगा? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? क्या ये है पैसे और रुतबे का खेल कि मैं पैसे से किसी भी तरह से ट्विस्ट कर सकता हूं? इस पर चर्चा करेंगे आज हम पत्रकारों से, उन महिला पत्रकारों से, खास करके वन इंडिया के न्यूज रूम में, जिन्होंने इस केस पर काम किया, जो दिल्ली जैसे महानगरों में, उसके आसपास के इलाकों से हर दिन आती जाती हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और गाहे बगाहे, भगवान न चाहे अगर किसी के साथ कभी ऐसी अनहोनी हो जाए तो क्या भारतीय होने के नाते हमें ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि हाँ, हमारे साथ न्याय होगा और उसके लिए मुझे तिल का ताड़ या तारे तोड़कर नहीं लाने होंगे। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। सुकृति मेरे साथ है, मेरी सहयोगी। सुकृति, ये पूरा पूरा मामला जिस तरह से अभी सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ही दरवाजे बार बार खटखटाने होंगे। और चूंकि ये सीबीआई थी, ये कुलदीप सिंह सेंगर था और ये बीजेपी की सरकार थी जिससे कि वो संबंध रखते हैं, तब जाकर ये सुनवाई बहुत जल्दी हुई। अदरवाइज अगर हमारे और आपके साथ अगर इस तरह की अनहोनी हो जाए किसी के साथ, तो आपको लगता है कि सुनवाई होगी? पहली बात तो ये समझना ही बड़ा मुश्किल था कि पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, उसके बाद भी बेल कैसे मिल गया उनको। और जब तक बवाल नहीं होता आजकल इंडिया में, तब तक हम सुनते ही नहीं है। शायद जब तक मीडिया एक्शन नहीं लेती या जो आम पब्लिक रोड्स पे नहीं आ जाती, तब तक किसी भी केस की कोई खास सुनवाई होती नहीं है। कहते हैं ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे सब कुछ वायरल जब तक नहीं होगा तब तक कोर्ट भी आराम फरमाती रहती है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट भी अगर आया है कि उनका स्टे लगाया, तो वो कहीं से ये जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जब ये पूरा केस एक बार हाई प्रोफाइल हुआ, वापस से लोगों का अटेंशन उसने सीख किया, इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट को होश आया। अब अगर मैं वुमेन बात करूं तो हमें ट्रैवल करने के लिए तो हर जगह जाना पड़ता है और कोई टाइम बाउंडेशंस भी नहीं है, स्पेशली अगर हम मीडिया में हैं तो। और इसके बाद अगर इतना हाई प्रोफाइल केस जिसको लेकर इतना लिंगर हो रहा है और इतना सोशल मीडिया पे बवाल क्रिएट किया जा रहा है, और फिर जाके कहीं ना कहीं स्टे लग रहा है, और फिर मुझे तो लग रहा था कि ये हम जैसे कॉमन लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ तो केस रजिस्टर ही नहीं होता है। और अभी जिस सिचुएशन में है, 2025 की बात कर रहे हैं, जहाँ एक और बीजेपी लीडर आते हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल होता है। वो भी बहुत ही चौड़ में कहते हैं कि कर लो जो भी करना है, वीडियो रिकॉर्ड भी कर लोगे तो भी मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा। और मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सतना। और मुझे तो अब अगर वो अरेस्ट हो भी चुके हैं, अब वो अरेस्ट हो भी गए, फिर भी मुझे ये पता है कि वो छूट जाएंगे, उनके साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ प्रॉब्लम सरकार में रहकर जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, वो खुद ही जब ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, वो जब खुद ही इस तरह से चीज़ें पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो फिर आम लोगों के लिए तो बड़ा नॉर्मल सा चीज़ है। निर्भया होने के बाद उस ब्रुटैलिटी तक हम पहुंच गए, उसके बाद भी ये चीज़ें बढ़ ही रही है, मुझे कम होती हुई तो दिख नहीं रही है कहीं। बिल्कुल सुकृति, चिंता का विषय जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे अपने विचार साझा करने के लिए। ये मुद्दा बिल्कुल इस तरह का है जिस पर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी चर्चा करनी चाहिए थी। न्यूज रूम आप जिस तरह से देख सकते हैं, गहमा गहमी यहाँ पर बनी रहती है। कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से पढ़कर यहाँ पर
तैयार होकर यहाँ पर वो पत्रकार आते हैं जो कि चीज़ों को उस नज़रिए से देखते हैं जिससे कि आम आदमी नहीं देख पाता है। एक और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अरावली खनन का मामला, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हमारे दूसरे वीडियो में आप उसको देख सकेंगे। मेरी सहयोगी रिचा यहाँ पर। रिचा, अभी आप ये कुलदीप सिंह सेंगर के ब्रेकिंग न्यूज़ के मामले को अभी आपने दर्शकों तक पहुँचाया है लाइव अपने स्टूडियो से। आप एक महिला हैं, निकटवर्ती नोएडा में आप रहती हैं, वहाँ से हर दिन, और चूँकि काम ही हमारा ऐसा है कि देर रात और तड़के सुबह आपको आना पड़ता है। जब आप आ रही होती हैं तो अगर हम एक एंड टू एंड सोल्यूशन देखें कि आप सुरक्षित सबसे पहले महसूस करती हैं? आप पत्रकार हैं, आप महिला हैं, आप पावरफुल हैं, और जो प्रशासन यहाँ पर कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी भी आप एक प्रतिबिंब हैं। आपको सेफ और सुरक्षित महसूस होता है, खासकर तब जब हम सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ये नाटक और इस तरह का मामला देखते हैं? पंकज, सबसे पहले तो आपने जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो हमारी शिफ्ट्स कभी सुबह भी हो सकती है, कभी रात में भी हो सकती है। तो अगर जनरल शिफ्ट्स होती है तो फिर ये तो मामला नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर लेट नाइट शिफ्ट्स होती हैं, आप भी लीड हैं तो आपको भी पता है कि जब हम लोग घर नहीं पहुंचते हैं तब तक आप लोग भी जगे रहते हैं कि अच्छा आप सेफली पहुंच गए, आप मैसेज डाल दीजिएगा। तो अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी इस हद तक अच्छी होती किसी हद तक, तो शायद ना आपको जगना पड़ता हमारे घर पहुँचने तक, और ना हमें और ना हमारे घर वालों को परेशान होना पड़ता। बीइंग अ जर्नलिस्ट, अगर हम ऐसा फेस कर रहे हैं तो आप समझिए कि आम लड़कियों की जिंदगी कैसी होती होगी। और वही मैं कह रहा था कि गाहे बगाहे, भगवान न करे इस तरह की अनहोनी अगर घट जाती है तो ये जो पूरा का पूरा रिगमरोल है, जो प्रकरण है, जो खुद प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट तक जो अभियुक्त हो चुका है, जो आरोपी नहीं अभियुक्त है, कॉन्विक्टेड है, वो कुछ फ्लिम्जी ग्राउंड्स पर छूट जाता है, पैसे के दम पर, रसूख के दम पर, और फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमें जाना पड़ता है। और आज देखिए त्रासदी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनते ही वो बात खारिज की और स्टे लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक हम और आपकी बात पहुंचेगी तब तो। लंबित मामले कितने हैं? पंकज, अगर सेंगर की बात करें तो इसमें मैं एक पॉइंट ये बोलूंगी कि जब सीबीआई ने उसको दोषी करार दिया, चार्जशीट बनी, जब उसको, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको जेल में रहना होगा। ये जब फैसला आता है, इसके बाद बेल की बात कहाँ से आ गई उस सेम केस में? तो या तो फिर आप गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, या फिर इस हिसाब से तो सीबीआई के ही जांच पे, एग्जैक्टली सीबीआई के जांच पे ही आप उंगली उठा रहे हैं। तो बेल कैसे मिल गई? तमाम बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी के जो प्रवक्ता दिन रात न्यूज चैनलों पर दहाड़ रहे थे कि देखिए सीबीआई ने ये किया, सीबीआई ने वो किया। ऐसा लगता है कि सीबीआई के इस जबरदस्त कार्रवाई से, जिससे कि सेंगर को जेल हुई थी, वो तो फ्लॉप हो गई, वो तो निकल गया एक आई वॉश करके। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार सीबीआई को वापस वो रुख अपनाना पड़ा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको बीच रास्ते नहीं छोड़ सकते, और फिर से एक त्वरित अपील डालनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर यह साबित उन्हें करना पड़ा कि कैसे वो अपनी साख को बचाएं और सेंगर को एक बार फिर से कटघरे में डालकर सलाखों के पीछे पहुंचाएं। आइए कुछ और महिला सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं हम लोग। न्यूज़ रूम से ये परिचर्चा आप तक लाने का एकमात्र कारण ये है कि अक्सर हम लोग कहते हैं और अक्सर हम लोग को सुनना पड़ता है कि आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो टीवी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, तो आपकी बात तो सुनी जाएगी। लेकिन मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है और विदिन 5 मिनट्स उस पर फैसला होता है। क्यों वो स्थिति उत्पन्न हुई है? क्या ये सही में उतना बड़ा मामला था कि जिसको सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान नहीं लिया दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस की गंभीरता का, और उस पीड़िता को, जिसे यहाँ पर आकर मीडिया का सामना करना पड़ा, कई बातें उन्हें सुननी पड़ी कि क्यों रेप हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी कुछ लोगों ने आरोप उठा दिया। अगर रेप हुआ या नहीं हुआ, अगर यही दलील देनी थी तो फिर कोर्ट ने कैसे उसे आरोपी साबित कर दिया? बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी होती है। आइए एक और सहयोगी हमारी, आपका शुभ नाम क्या है? हर्षिका यादव। हर्षिका जी, ये जो कुलदीप सिंह सेंगर का पूरा मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो ज़रूर सुना दिया, उनकी आज़ादी पर, उनके बेल पर रोक लगा दी है। आपको लगता है लेकिन इससे जो एक भरोसा है जुडिशरी में बढ़ता है, या ये लगता है कि भैया आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते ही 5 साल लग जाएंगे? सर मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि आम आदमी को तो लग जाएंगे, डेफिनेटली लग जाएंगे। और इनफैक्ट ये जो केस है, ये भी मुझे लगता है कि जिसका इस तरह से हाइप जो बढ़ा, दैट्स वाई कि इसका केस वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचा है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इस केस पे भी, क्योंकि आप देखेंगे कि डेली रेप केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बट उस पर अभी तक कोई भी मतलब जुडिशरी का कुछ बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा वर्डिक्ट नहीं आया है कि जिसकी वजह से ये केसेस कम हो। सो मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए तो ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है।
हर्षिका, बिल्कुल जिस तरह से बयानबाजी की जा रही थी, कई नेताओं ने कहा कि अरे वो तो उन्नाव में रहती हैं ना, वो यहाँ क्या कर रही हैं, इस तरह से जो एक रफा दफा करने वाले सेंटेंसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रकरण ने बेल से लेकर बेल के स्टे पर ये कलई खोल दी है उन लोगों की, उन पॉलिटिकल पार्टीज की और उन राजनेताओं की जो बड़े बड़े भाषण तो जरूर देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, जवाब देने की, तो वो सब कुछ धरा का धरा ही रह जाता है। मैं यहाँ पर वन इंडिया से और भी कई ऐसे सवाल उठाने वाले कार्यक्रम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.